वन एंड ओनली अशरफ खान साहब। Welcome to the show. Thank you for coming. वेलकम। Please तशरीफ। शाह जी, मैं तो लड़कों की तरह दौड़ता हुआ आ रहा था, जब आपने साल बताए तो मुझे अपनी बतीसी ढूंढनी पड़ी और यहाँ तक पहुँचने में दिक्कत हुई। टोन टेम्पो भी चेंज हो जाएगी इतने साल सुन के। अब ये होगा कि सब कैसे मिजाज है आपके। ये दिल कर रहा है मेरा। नहीं, मेरी रिसर्च और इत्तला, बल्कि इत्तला क्या देख रहे हैं हम आप कब से आपको, तो गलत है क्या? साल तो शाह साहब इतने ही हुए हैं। अच्छा, इसमें वो नहीं कि एक आध साल इधर उधर हो जाए। 60 साल नहीं, आप हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आपको 60 बरस हो गए काम करते जी हुए? हो गए, मगर मैं जब आया था अच्छा, तो वो वजाहत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने रेडियो से स्टार्ट लिया था, लाहौर रेडियो पाकिस्तान लाहौर से। ठीक है। तब मैं बच्चा था, 6-7 साल का जब मैं आया था। तो वो वजाहत ज़रूरी है, वरना लगता है कि जे 30 साल का आया सी ते हुण ते 90 साल का हो गया। 90 साल का एडा सोहना जवान है। बहुत शुक्रिया। बाकी मैं भी यही सोच रही थी, सर की उम्र 80 से ज़्यादा तो नहीं लग रही। आप 17 तो नहीं बद दी हैं? 16 और मुझे 80 का बनाया हुआ। अच्छा, नहीं आपने शायद कैलकुलेशन नहीं की। उन्होंने कहा कि मुझे 60 बरस ज़रूर हो गए काम करते हुए, मगर जब मैंने काम शुरू किया था तो मैं 6-7 साल का। अब ये कितने हो गए? 60। माशाल्लाह बेटा, कहाँ पढ़ती रही हैं आप? 60 + 7 67। ये बात। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਜਿਸ ਬੈਂਕ 'ਚ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੈਂਦਾ। वो क्यों? ਸਰ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਖ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਜਿਹਦਾ 10 ਲੱਖ ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੌਲਾ ਮੇਰੀ ਲਾਟਰੀ ਕਢਾਤੀ। अच्छा अशरफ भाई, ये बताइए कैसा लगता है आपको कि 60 बरस का एक तवील सफ़र है और बड़ा बड़ा अच्छा काम आपने किया, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर कैसा लगता है कि आज भी जो आपको मिलता है वो सबसे पहले 50-50 की बात करता है? हमने इस चुंगल से निकलने की बड़ी कोशिश की, बहुत ज़्यादा सीरियस प्ले भी बहुत सारे किए। मुझे जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला हुआ है ना, सारी ज़िंदगी कॉमेडी करने के बाद वो सीरियस ड्रामे पे नया कानून, नया कानून मंटो साहब वाला ना, मंटो शर्मा साहब ने जो किया, बिल्कुल। क्या प्ले था, क्या प्ले था और क्या आपकी परफॉर्मेंस थी मंगू कोचवान जी, है ना? वाह वाह वाह। मगर मिलेंगे लोग तो कहेंगे 50-50। वो अभी भी कहते हैं। इसमें मैं तो उसमें एक्टिंग का वो लेता ही नहीं हूँ क्रेडिट। मैं तो उसका लेता हूँ जो मैं इस्माइल तारा खुदा गरी के रहमत करे और शुएब मंसूर साहब, हम तीनों सारी रात बैठते थे। 5 दिन हम लिखते थे और 2 दिन उसकी रिकॉर्डिंग होती थी, हफ्ते में 7 दिन कंप्लीट। बहुत ही जान जोखम का काम था। 35 खाके लिखे जाते थे, उसमें से वो शुएब मंसूर साहब वो पकड़ते थे खाका, अशरफ साहब तो 100 कोड़ियां का आर्डर होना चाहिए है कि लिख के देते, और यार उसकी पंच लाइन बना लो बस, बाकी तो वो ठीक है। और रद्दी चुकना ने अपना घर बना रहे थे। 35 खाके लिखे जाते थे, 16 रिकॉर्ड होते थे, 12 या 10 ऑन एयर जाते। ये आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं नाज़रीन के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, चूँकि मेरी उनसे बात भी हुई थी इस हवाले से। उन्होंने कहा था ज़रूर आप कर सकते हैं। हम जब सियासी थिएटर करते थे, अल्लाह गरीक रहमत फरमाए सरदार साहब को, तो सरदार साहब के साथ हमने एक पूरी सीरीज़ की थी मुग़ल इराक़ी ना, और जहांगीर का ख़ास तौर पे जहांगीर की नज़र से हम जहांगीर से पहले भी जो बादशाह गुजरे उनको भी देखते थे और आने वालों को भी जो बाद में आने थे उनको भी देखते थे। कि हमारा अदल जहांगीरी कितना अच्छा था। मैं कह तो रहा हूँ कि ये भी शेयर करेंगे अभी लोगों के साथ। उदो दसेंगे जो थले नंबर चलन दे। नहीं, अभी बताऊँ। तो शेर साहब की एक दिन कॉल आई मुझे ना, और बड़ी उन्होंने तारीफ़ की। तो मैंने अपनी टीम से कहा, मैंने कहा भाई हमारे लिए तो ये ऑस्कर है। और मुझे याद है उन्होंने कहा कि कोट एंड कोट उन्होंने कहा कि लगता है कि आजकल बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग। तो मैंने उनसे कहा यही बात, मैंने कहा जी हम करते हैं इसी तरीके से, डिस्कशन भी कर लेते हैं, सब दोस्तों की राय होती है। तो उन्होंने मुझे यही बात की, उन्होंने कहा हम भी ऐसे ही किया करते हैं।
मेरे जो ड्रामे में उस्ताद थे बाकायदा जिनसे हमने सीखा वो थे तारिक मिराज साहब। क्या पहला बात, मेरा जो प्ले इस्लामाबाद में पहले जो प्ले जो किया था मैंने, और बहुत हमने उनसे सीखा कि मुझे उस दिन पहले भी अंदाज़ा था, मगर शोएब साहब के कद का मुझे मज़ीद अंदाज़ा उस दिन हुआ। और तारिक मिराज उस वक्त अपनी पीक पे थे, और उन्होंने मुझसे एक मौके पे कहा, उन्होंने कहा कि मुझे आज तक याद है, कहने लगे यार मेरे पास अगर वक्त हो ना तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं शोएब को असिस्ट करूँ। क्या बात, ये तारिक मिराज ने क्या मुझसे बात। कहा। क्या ऐसा है शोएब मंसूर साहब में जो बाकी सारी लॉट से मुख्तलिफ था और मुख्तलिफ है? प्रोफेशनलिज्म की इंतहा थी, और होनहार बिरवा के चिकने चिकने पात। ये शुरू में जब क्रोमा आया था ताज़ा, तो सुल्ताना सदीकी साहिबा, मोहसिन अली साहब और ऐसे सीनियर लोग, यार उसको शुएब को देखा कहीं, शुएब को देखा कहीं जी, वो कैंटीन की तरफ जा रहे थे, क्यों खैरियत, और ज़रा देखो यार बुलाओ, वो क्रोमा कटवाना था। वो नॉइज़ वो आती थी ना, तो क्रोमा इनसे वो कटवाते थे। ठीक, तो इस बंदे का उसमें ये इतनी कमांड थी उस वक्त। और प्रोफेशनलिज्म की इंतहा ये कि जब ये सारा हो गया 6-7 साल 50-50 होता रहा वक्फे वक्फे के साथ, तो आगे ड्रामा शुरू हुआ अनकही या तन्हाइयाँ था, पता नहीं कौन, अनकही तन्हाइयाँ गालिबन शहजाद खलील साहब का था, शहजाद खलील साहब, और अनकही शोएब साहब का था। अनकही में वो जज्बाती थे इस्माइल तारा साहब। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, कहने आओ यार ज़रा शुएब से बात करते हैं। तो कमरे में चले गए, वो बैठे हुए थे सामने, जी आइए, ये 50-50 के बाद का वाक़या। ठीक है, लाइव बात है, इकट्ठे इतना काम किया, ताल्लुक बन गया, दोस्ती। तारा साहब ने बचगाना हरकत कर दी जो कि मैंने कभी भी नहीं करनी। उन्होंने कहा यार शुएब ये तो बहुत बुरी बात है यार, इतने साल हमने साथ काम किया और तुमने हमें पूछा तक नहीं इसमें। उन्होंने कहा वो जावेद शेख फलां फलां, ये रज़ाक राजू, मेरी डिमांड ये थी, आप लोग उसमें फिट नहीं हो रहे, आपने 50-50 कर लिया, वो ठीक है। मैंने कहा यार तारा यही सुनना था। मैंने कहा मैं इसको मना करता, मुझे पता होता कि ये क्या बात करेंगे। तो आपका मैं क्या सलाम है आपकी प्रोफेशनलिज्म को, आप ताल्लुकात नहीं देख रहे, आप देख रहे हैं कि कौन उसमें किस जगह फिट आ रहा है। वाह वाह, क्या क्या ये जो जमालियात थी शोएब साहब की, एस्थेटिक्स जो है उनका, म्यूज़िक पे जो उनका अबूर है, कोई ख़ास बात आपको उन दिनों की जो वक्त इकट्ठे आपने गुजारा आपको याद आता हो? 50-50 तब शुरू नहीं हुआ था। शोएब साहब से बहुत पुराना ताल्लुक था मेरा, लाहौर से था ना आप लोग? लाहौर से। तो वो ये उससे पहले एक प्रोग्राम करते थे झरने, 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 ठीक है, म्यूज़िक का था ना वो? हाँ, मोहम्मद अली शेख की, आलमगीर, ये वो ये सब उसमें आते थे। तो मेरा ज़्यादातर वक्त जो ड्रामे की रिहर्सल के बाद गुजरता था वो इनके कमरे में ही गुजरता था। तो ये लेके बैठे होते थे, बाजा खुद भी ये खुद प्ले करते, हाँ वो भी प्ले भी करते हैं। वाइटल साइंस की बेशुमार धुनें जो हैं वो शोएब साहब की बनाई हुई हैं, और सांवली लिखा हुआ तो सलोनी तकरीबन इनका सारे ही है, जी हाँ और वो जो हिट है उनका वो बरसात वाला भी, यस। वो भी उन्हीं का है। फिर लिखे हुए तो सारी। दूसरा ये गॉड फादर थे उनके, जुनैद जमशेद के साथ। जी जी। तो ये धुनें भी खुद बनाते थे। झरने में मेरा ज़्यादा वक्त, नज़र हुसैन साहब, फलां साहब, नियाज अहमद साहब, ये सारे कंपोज़र आते थे। तो वहीं गाने बनते थे। तो इनको मैं नोट किया करता था कि इतने बड़े बड़े असातिज़ा के दरमियान बैठ के भी ये कहते थे ऐसे कर लें। वो कई दफ़ा वो घूर के भी देखते थे कि यार इसकी ये जुर्रत, हाँ वही कर रहे हैं, वही कर रहा हूँ मैं, वही कर। तो ये उसमें भी ये छेड़छाड़ करते थे। तो ये सेंस थी म्यूज़िक की, और म्यूज़िक में भी उन्होंने कमाल क्या किया। बात है, क्या था नहीं, म्यूज़िक हो, ड्रामा हो, जो शोज उन्होंने किए, फिर फिल्म जो उन्होंने की। जब खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो? क्या कहना, एक एकेडमी का नाम है मैं समझता हूँ जी बिल्कुल, एक स्कूल है। 13 कैमरे उन्होंने कटिंग की, 13 कैमरों की। पीटीवी का छठा जो अवार्ड था इस्लामाबाद में, वो बड़ा मुश्किल काम, 13 कैमरों की कटिंग आप प्रॉपर कर रहे हो। तो वहाँ भी बड़े बड़े असातिज़ा ने कहा यार ये लड़का क्या है यार ये। और आप देखिए कि उसके जो स्किट्स थे उसमें जो पोइट्री थी वो आज तक लोगों को याद है, आज तक लोगों को। क्या